हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित एक जबरदस्त टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार से है। क्या सोलर पैनल जो है आने वाले वक्त में हमारे पर्यावरण के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि आप सभी को मालूम है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अभी जो लड़ाई चल रही है, इसमें सोलर पैनल को दुनिया भर में सबसे अहम हथियार के तौर पे बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए ज़्यादातर जो है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया रहा है। जैसे कि आप कोयला इत्यादि, पेट्रोलियम इत्यादि को देख रहे होंगे, जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इससे क्या होते हैं, कार्बन उत्सर्जन होते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो इस पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सोलर पैनल को जो है उसको क्या किया गया, अहम हथियार के रूप में देखा जा रहा था और धड़ल्ले से इसका उपयोग में बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल का जो उम्र है मात्र 25 साल होती है। जिससे समस्या क्या होता है कि अगर धीरे धीरे इसकी जो संख्या है अगर बढ़ोतरी होगी, तो आने वाले जो समय है उसमें सोलर पैनलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सोलर पैनलों की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा कि इससे पहले मैंने क्या बात किया, जो सोलर पैनल जो है जो लगाया जा रहा है उसका महज आयु 25 वर्ष है। तो क्या 25 वर्ष के बाद जब ये इसका आयु समाप्त हो जाएगा तो ये हमारा कचरे के रूप में आ जाएगा। जब इसका संख्या आने वाले कुछ वर्षों में इसका संख्या इतना ज़्यादा हो जाएगा, अरबों पैनल हो जाएंगे, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक कचरा हो जाएगा। जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या होगा, अगर जब कचरा हो जाएगा, इस कचरे का जो रीनेबल नहीं किया जाएगा, इसे फिर से यूज नहीं किया जाएगा, किसी अन्य स्रोत में नहीं बदला जा सकेगा, तो हमारे पर्यावरण के लिए यही कचरा क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। जो खतरा होने के दौरान क्या हो सकता है कि दूसरा, यानी कि इस परिस्थिति तंत्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, हाँ, एक तरह से अगर शुरुआत के समय में ये सोलर पैनल हम लोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पे बहुत हम लोग को फायदा पहुंचाता है, लेकिन इसका जब इसका आयु समाप्त होता है तो ये जो हमारा क्या होता है, मात्र एक कचरा बन के रह जाता है, जिसके दौरान हमारे पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अब इसके दौर पे ये जो शोध हुआ है, तो कौन क्या ने कहाँ से ये जानकारी निकल के आई है, इसके बारे में कौन क्या जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहले हम नाम देते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। उसके द्वारा जो शोध के दौरान ये कहा गया कि अभी जो पूरे विश्व में जो है लगभग 1 टेरावाट क्षमता का बिजली उत्पादन के लिए पैनल लगाया गया है। अगर हम साधारणतः अनुमान लगाया जाए तो एक सोलर पैनल जो है 400 वाट ऊर्जा का क्या करता है, उत्पादन करता है। इस हिसाब से अगर 1 टेरावाट अगर पैनल यानी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो इस प्रकार से इसकी वर्तमान संख्या 2.5 अरब, यानी पूरे विश्व में सोलर पैनलों की संख्या कितना है, तो कहेंगे 2.5 अरब है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा जो है सोलर पैनल लगाया जा रहा है, लेकिन इसका जो सबसे निगेटिव बात है कि ब्रिटेन में इसका जो सोलर पैनल तो लगाया जा रहा है, लेकिन जब ये कचरा बन जा रहा है, इसका आयु समाप्त हो जा रहा है, तो इसका क्या किया जाता है कि रीन्यूएबल नहीं किया जाता है। इसे फिर से यूज नहीं करने के दौरान ये कचरा की संख्या में इसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये एक नुकसान है। उसके बाद क्या है कि तीसरा संस्था की बात करेंगे दोस्तों, तो इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये कहा गया है कि अगर इसका रिसाइकलिंग का अर्थ होता है कि पुनर्चक्रण, यानी कि एक बार यूज करने के बाद पुनः उसे दोबारा यूज में अगर नहीं लाया जा सके, तो ये 2050 तक लगभग पूरे विश्व में एक कचरे का, यानी कि सोलर पैनल के कचरे का क्या हो जाएगा, पहाड़ खड़ा हो जाएगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या अभी तक कोई किसी भी देश के द्वारा ये कदम उठाया गया है कि नहीं, इसके रिसाइकलिंग के लिए, यानी इसे फिर से यूज करने के लिए कोई कदम उठाया गया है कि नहीं। तो दोस्तों, फ्रांस में एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है रोसी। इस रोसी के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जितने भी सोलर पैनल है जिसका आयु समाप्त हो जाता है लगभग 25 वर्ष समाप्त होने के बाद, उसे रिसाइकलिंग किया जाता है। रिसाइकलिंग का अर्थ होता है कि पुनः उसको दूसरे रूप में बदलना, उसको यूज कर देना। तो इस
इसके द्वारा जो ये अभी संस्था है ये फ्रांस में, और फ्रांस इस लहजे से देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा ये जो संस्था है ये जो काम कर रही है सोलर पैनल को रिन्यूएबल करने के लिए, तो वो लगभग 99% अभी इस चीज में क्या है कारगर साबित है। इसी रोसी के अनुसार शोध पे ये बताया गया कि अनुमानतः 2030 तक जो है 40 लाख टन जो है सोलर का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगर वही बात करेंगे 2030 के बाद 2050 जब आ जाएगा तो 20 करोड़ टन, जहां 2030 तक 40 लाख टन सोलर कचरा होगा, और वही 2050 तक इसकी संख्या कितना हो जाएगा 20 करोड़ टन। इस हिसाब से इतना बड़ा कचरा हमारे पर्यावरण के लिए क्या होगा, नुकसान होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये क्या कारण है कि इतना बड़ा कचरा है, तो इसके सामने चुनौती क्या है आपके सामने, यानी इसके रिसाइकलिंग में पुनर्चक्रण करने के लिए इसके सामने चुनौती क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी जो आप सभी को मालूम है कि अभी जो ज़्यादा शिफ्ट किया गया था रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि कहने का अर्थ है सोलर पैनल में, तो अभी पहला पीढ़ी का सोलर पैनल चल रहा है और उसका वर्तमान आयु समाप्त हुआ नहीं, तो अभी तक इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं किया जा रहा था। जब आप अपने बारे में सोचो कि अभी तक आपने जो सोलर पैनल लगाया है तो क्या अभी तक खराब हुआ है, तो नहीं, तो अभी तक इसका यूज नहीं हुआ तो ज़रूरत नहीं पड़ा, और ज़रूरत नहीं पड़ा तो अभी तक ज़्यादा इसका रिसाइकलिंग करने के लिए क्या आ रहा था, चुनौती आ रहा है। अब आपके मन में आएगा कि सोलर में ऐसा क्या कचरा है। दोस्तों अगर सोलर की बनावट की बात करें तो सोलर में लगभग बहुत से सोलर के फ्रेम होते हैं, कवर होते हैं और कुछ महंगी धातुएं इसमें लगी होती है। अगर फ्रेम की बात करें दोस्तों तो फ्रेम जो होता है एल्युमिनियम तथा स्टील के लगा होता है। वही उसके बाद हम कवर की बात करें तो कवर में कांच का यानी ग्लास का कवर होता है, और कुछ महंगे धातु की बात करें जैसे चांदी हो गया, कॉपर हो गया, सिलिकॉन हो गया, इत्यादि सब धातु ये इसमें लगा होता है। अगर जब यही जब तुम्हारा आयु समाप्त हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, तो यही सब जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सोलर पैनल आने वाले भविष्य में कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ फायदा है लेकिन नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।